कानपुर में फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई। मालगाड़ी के आगे पटरी पर गैस सिलेंडर मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। मालगाड़ी के आगे पटरी पर गैस सिलेंडर मिला है। लोको पायलट की सूझबूझ से फिलहाल हादसा टल गया है। तो दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। रविवार सुबह ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था, जिसे लोको पायलट ने समय रहते देख लिया और ट्रेन रोक दी, जिससे कोई बड़ा हादसा टल गया। तो देखिए किस प्रकार से एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। तो कानपुर में फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। मालगाड़ी के आगे पटरी पर गैस सिलेंडर मिला है। तो लोको पायलट की सूझबूझ से ये जो पूरा हादसा है वो टल गया है। लेकिन देखिए दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। रविवार सुबह ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था, जिसे लोको पायलट ने समय रहते देख लिया और ट्रेन रोक दी। अब सोचिए, यदि लोको पायलट की इस पे नजर नहीं पड़ी होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। तो आपको बड़ी खबर बता रहे किस प्रकार से एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। मालगाड़ी के आगे पटरी पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर रखा गया। गैस सिलेंडर छोटा इसलिए ताकि लोको पायलट की नजर में नहीं आए, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ये जो पूरा हादसा है वो होने से टल गया। लोको पायलट की समय रहते इस सिलेंडर पे नजर पड़ गई और ट्रेन का ब्रेक लगा दिया गया, जिस वजह से ये जो पूरा हादसा था वो होने से टल गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राशिद सिद्दीकी जुड़ रहे हैं। राशिद, कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। कई बार देखने को मिला है जब ट्रेन को डिले करने की कोशिश की जाती रही है, और एक बार फिर से ताजा मामला कानपुर का है। देखिए बिल्कुल रोहित, जिस तरह से कानपुर में ये एक महीने के अंदर एक बड़ी घटना है, कहीं ना कहीं से देखिए अब इस पूरे मामले पर साजिश की पूरी तरह से बू आ रही है। हालांकि पिछली बार वाला मामला देखा गया था, इसमें एटीएस से लेकर एनआईए भी जांच कर रही थी। हालांकि अभी उसमें किसी प्रकार की कोई जांच आगे बढ़कर सामने निकल कर नहीं है। तीसरी घटना ये बड़ी कहीं ना कहीं से एक बड़े हादसे को दावत दे रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की जो साजिश रच रहे हैं उन पर अभी लखनऊ की पुलिस या उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी कोई कामयाबी क्यों नहीं हासिल हो पा रही है। क्योंकि देखिए सवाल बड़ा बनता है, मालगाड़ी कानपुर से ये प्रयागराज के लिए जा रही थी और ऐसे में वहां पर छोटा सिलेंडर मिल रहा। हालांकि देखिए लोको पायलट की सूझबूझ से घटना तो टल गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि मालगाड़ी के अंदर अगर पैसेंजर ट्रेन होती तो शायद लाखों जान जा सकती थी, हजारों की संख्या में। लेकिन अब सवाल रोहित सबसे बड़ा उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिल रही है, और पुलिस प्रशासन जिस तरह से जांच की बात करती है, अभी कहीं से भी उस जांच को आगे न बढ़कर, क्योंकि पिछली बार लगातार जिस तरह से डीजीपी से लेकर एडीजी स्तर के अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए नजर आए, और आज देर रात की जिस तरह से ये घटना सामने आई है, इससे एक बड़ा सवालिया निशान उठता है कानपुर प्रशासन। बिल्कुल राशिद, इससे पहले हमने देखा है वंदे भारत पे भी कई बार पथराव की जाती है, और अब फिर अभी देख रहे हैं कि ट्रेन को ड्रिल करने की किस प्रकार से कोशिश की जाती है। कहीं पे लोहे का रॉड मिलता है, कहीं पे कई बार पत्थर रख दिए जाते हैं। ये कौन लोग हैं, ये क्या मानसिकता है? देखिए आप बिल्कुल स्थिति देखिए रोहित से स्पष्ट तरीके से साफ होती नजर आ रही है कि कहीं से ये बड़ी घटना करने की साजिश की जा रही है। अब वो कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, हालांकि इसका खुलासा होने के बाद स्पष्ट तरीके से निकल पाएगा। लेकिन अब सरकार को गंभीर होकर इस पूरे प्रकरण को सोचना चाहिए। इस पर जिस तरह से उन्होंने पिछली बार टीमें लगाई हैं, और हालांकि अभी तक उस जांच में कुछ निकल कर नहीं आया, ना ही तो कोई तार। हालांकि आतंकवादी संगठन से भी इस तार को जोड़ा गया, लगातार एनआईए भी इसकी जांच कर रही थी, एटीएस भी इसकी जांच कर रही थी। और ये जो घटना कहीं ना कहीं जो सामने आई, ये कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से स्पष्ट स्थिति हो गई है कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा का फिराक है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की हम कानपुर की बात करें तो लगातार ये तीसरी घटना है। लेकिन अगर हम पूरे भारत की, अगर हम कई जिलों, कई स्टेटों की बात करें, अगर हम राजस्थान की बात करें या पूर्व में भी जिस तरह कई मध्य प्रदेश की बात करें, तो कई ऐसी जगहों पर ट्रेन के आगे कहीं गिट्टी रखी हुई मिलती है, तो कहीं पत्थर मिलता है, तो कहीं गैस का सिलेंडर मिलता है, कहीं लोहे के राड मिलते हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अब रेल प्रशासन को जाहिर सी बात है जागरूक होना पड़ेगा, और लगातार इस चीज को लेकर इनकी सतर्कता को उनको बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि जाहिर सी बात है आज लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। कल के दिन लोको पायलट अगर न नजर आता, क्योंकि छोटा सिलेंडर था, इसीलिए देखिए इस घटना को कारित करने के लिए छोटा सिलेंडर वहां पे रखा गया कि जिससे कि लोको पायलट की नजर न पड़ पाए। हालांकि उसकी सूझबूझ की घटना जो है तारीफ करनी है, सारा कार्य उसने किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई बड़ी साजिश
कि जो है ये बू आ रही है, और ऐसे में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये जो शरारत तत्व है या आतंकवादी संगठन है या जो भी है, इसके सरकार को निकलकर इस पर उसकी जांच कर और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के बाद इन हादसों को रोका जा सकता है। बिल्कुल आशीष, और देखिए हजारों किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है जिसका कोई लोग फायदा उठाते हैं। कई बार जंगलों के बीच से, खेतों के बीच से ये जो रेलवे ट्रैक है वो निकलता है, जहां पे आम लोग जो है वो आते जाते नहीं है, जिसका फायदा उठाकर कई लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं से देखिए कानपुर से और प्रयागराज के बीच की अगर हम दूरी की बात करें तो 300 लगभग दूरी है, लेकिन रास्ते में बहुत से स्टॉप है, रेलवे पटरी होती है, लेकिन ये जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की बनती है। क्योंकि देखिए पहले भी लगातार अगर समय समय पर जांच होती रहे, समय समय पर चेक होता रहे, तो शायद आज और उन जहां से रेलवे पटरी निकल रही है वहां के स्थानीय थाने पर भी जाहिर सी बात है सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। जैसे पेट्रोलिंग की गश्त होती है, तो जाहिर सी बात अगर ये एक महीने में तीसरी घटना है, तो कहीं ना कहीं से अब कम से कम पुलिस को जागरूक होना चाहिए और लगातार इन रेल की पटरियों पर उसको सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से उसको समय समय पर चेक किया जाना चाहिए। वहां को जो गांव पड़ता होगा रेलवे पटरी के किनारे, उन गांव के सरपंच और प्रधान उनसे बात करनी चाहिए, उन गांव को लोगों को लगाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है क्योंकि तभी बड़ा यह हादसा रुक सकता है। क्योंकि देखिए दो बार यह हादसा लगातार हुआ मालगाड़ी के साथ में, तीसरी घटना जो हुई तो वो पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन अगर इसी में कहीं बड़ा हादसा हो जाएगा तो हजारों की संख्या में देखिए ट्रेन पर यात्री सफर करते हैं, उसमें महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, तमाम तरह के लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है अब सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इस पर कड़ी जांच प्रक्रिया बैठानी चाहिए। बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए कानपुर में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई है। मालगाड़ी के आगे पटरी पर एक छोटा सा गैस सिलेंडर मिला है, तो लोको पायलट की सूझबूझ से ये पूरा हादसा होने से टल गया। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास एक बार फिर से ट्रेन पलटाने की साजिश रची गई है।